हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तेरे बिन के 27th एपिसोड पर। बहुत वेट करना पड़ा इस एपिसोड के लिए क्योंकि अब हमें आप लोग का दर्द समझ में आता है। कैचअप कर लिया है तो हमें भी वेट करना पड़ता है एपिसोड के लिए। तुझे करके दिखा दूंगा किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। लेकिन बेहोश कैसे हो गई? हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि बेहोश कैसे हो गई। लगा था उसको। वो मुर्तसिम कहाँ है? वो माँ बेगम वो प्रॉपर्टी के काम के सिलसिले में गए हुए, मैं कॉल मिलाता हूँ। अभी रुको, ठहरो। क्यों माँ? मुर्तसिम भाई को आना चाहिए, मीरब को जरूरत है उनकी, उन्हें यहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पहले डॉक्टर तो बता दे कि हुआ क्या है, फिर बुलाते हैं मुर्तसिम को भी। जी डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बहू और उसका बच्चा? अभी हम उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं। अबे यार, ये अभी भी वैसे ये हादसा कैसे हुआ उनके साथ? किसने किया ये सब कुछ? हया और कौन? मीरब खुद गिर गई थी, कौन करेगा ऐसा? गिर गई थी या गिरा दिया किसी ने? सही, डॉक्टर स्मार्ट है। देखिए, ये पुलिस केस बन सकता है और इस तरह के हादसे तो अक्सर प्लीज पुलिस केस करो। अरे हम इज्जतदार लोग हैं, हम क्यों ऐसा करने लगे? खासतौर पे जब बहू माँ बनने वाली हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझ नहीं रही। ये पुलिस के सवाल आते हैं, जब पुलिस आएगी तो आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। फिलहाल हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मजा आएगा अभी हया का। कॉल मिलाता हूँ मालिक को। मिलाओ मुर्तसिम को, देखो वो कहाँ है। ये तो बेस्ट ट्विस्ट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कि क्यों करने लगे हम? मैं वही सोच रहा हूँ। मीरब को कौन गिराएगा? मैं धक्का दूंगी क्या? ऐसा हया अभी पता चल गया। बेगम वो मेरे पीछे भाग रही थी, मजाक में गिर गई है। यार मरियम, तुम रुको, मैं अभी घर से होके आती हूँ। माँ, हया ने नहीं किया होगा ये। मरियम, तुम दो दुआएं मांगो। एक तो ये कि हया ने ऐसा न किया हो, वो बात भी। दूसरी ये कि मीरब उसका बच्चा सलामत रहे। लेकिन एक तीसरी दुआ भी मांगना कि अगर हया ने ऐसा किया है तो उसकी खुदा जान बख्श दे। मैं उसे एक ऐसी सजा देने वाली हूँ जो वो कभी नहीं भूलेगी। मख्तू, गाड़ी निकालो। ये तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सजा। ज्यादा भी बुरी मत देना। या तो सजा ये है कि हया को इंडिया में भेज देंगे। हाँ, ये सजा चलेगी। ये बहुत ही अच्छी सजा है। माँ बेगम, मैं मीरब के पाँव पे मालिश कर रही थी, फिर हमारी ऐसी मजाक मैंने उसका फोन उठा लिया मजाक में, फिर वो मेरे पीछे भागी अपना फोन लेने के लिए। वाह वाह, बना लो स्टोरी बना लो। तो वो अपना फोन लेने के लिए मेरे पीछे सीढ़ियों पे आ रही थी। मैंने उसे मना भी किया, गई नहीं आओ सीढ़ियों पर, गिर जाओगी, लेकिन वो मानी नहीं। माँ बेगम, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और अच्छा, घर ली कहानी तुमने? इधर आओ मेरे साथ। चल, झूठी जमाने भर की बताओ मुझे, क्या सच है? ये क्यों किया तुमने? माँ बेगम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, अब एक लफ्ज भी झूठ बोला ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक लफ्ज झूठ नहीं सुनूंगी अब। माँ बेगम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। माँ बेगम, मैं मीरब के पैरों की मालिश कर रही थी, अच्छा, फिर हमारा बातों बातों में मजाक शुरू हो गया। तुम्हारा तो मीरब से कोई मजाक नहीं है। परफेक्ट पकड़ा। मुझसे शर्त लगाई। और तुमने उसकी शर्त मान ली? जी माँ बेगम, मुझे चैलेंज जो कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे इस हालत में भी कुछ फील नहीं होता, तुम मेरे साथ जो मर्जी करके देख लो, मुझे आजमा लो। अच्छा, तो तुमने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। इतनी भोली हो ना तुम। जी। जी। फिर मैंने उसका फोन उठाया, मैंने कहा ठीक है, फिर मुझसे ये फोन लेकर दिखाओ। वो मेरे पीछे भागी और भागते भागते माँ बेगम हम यहाँ सीढ़ियों तक आ गए। मैं सीढ़ियों के ऊपर चली गई, वो फोन लेने सीढ़ियों के ऊपर आ रही थी। मैंने उसे मना भी किया कि तुम्हारे पैरों पे तेल लगा है, मत आओ ऊपर, मैं तुम्हें फोन देने नीचे आती हूँ, लेकिन वो रुकी ही नहीं। और भैया, बकवास बंद कर दो, अब बहुत हो गई। हाजरा, जल्दी आओ इधर, फौरन आओ। हया के लिए टिकट बुक करो इंडिया। पहले तुमने तेल सीढ़ियों में गिराया और फिर इससे साफ करवाया। पैसे दिए इसको तुमने? कौन सा तेल? किसने उसको पैसे दिए तेल साफ करवाने के? झूठ बोल रही है। खत्म हो गया हया का खेल। भैया, तुम कब सुधरोगी? तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, ये ढीठ बेगैरत। आप मुझे क्यों हमेशा गलत समझती हैं? क्यों हमेशा मुझ पर ही इल्जाम लगाती हैं आप? इतनी मासूम नहीं हो तुम।
टीना, जल्दी से आओ। भला इसमें क्या है बताओ। ये हया बीबी के तावीज हैं। पूरा पोल खुल गया आज के आज। ये भी झूठ है क्या? झूठ है क्या ये? बोलो। ओह और इस घर में काले जादू और टूने करती हो? मुझे तो लगता है मेरे मुर्तसिम की गाड़ी को हादसा भी तुम्हारे काले जादू की वजह से आया। हाँ इसलिए किसने मीरब से शादी की तुम्हारी जगह? माँ बेगम, मैं मुर्तसिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नहीं माँ बेगम। हाँ, वो तो है। अब मैंने कह दिया, मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। बख्तो, तुम गांव जा रही हो, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ मैं से। कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी माँ बेगम। इसकी शक्ल नजर ना आए मुझे। मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहती थी तुम? नहीं है कोई पोता। कोई पोता नहीं है। मेरा बाप से झूठ बोल रही है। ये झूठ भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। वो झूठी है। एक और झूठ, एक और फरेब। तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं मुझे। बख्तू, मैं अस्पताल जा रही हूँ, वापस आऊँ तो ये मुझे नजर ना आए। और इसे भी ले जाओ अपनी चमची को। माँ बेगम, माँ यार वीना बेगम, बेचारी। मैं नहीं जाना चाहती। हाँ ना, उसको क्यों? उसने तो पोल खोला उल्टा। नहीं जाना माँ बेगम। और वीना को तो हया से खास खतरा है, गला दबा देगी। वीना भागो, वीना भागो। नहीं भागेगी क्योंकि उसके साथ है। ये उसे गांव जाके ठीक करेगी। और जैसे माया। भाई अबे इस पे क्यों भड़क रहा है? भड़क रहा नहीं है, पैनिक कर रहा। तू कहाँ? माँ बेगम कहाँ है? क्या हुआ क्या? भाई माँ बेगम घर गई हुई हैं। माँ बेगम जब बताएगी तब क्या होगा? भाई मीरब गिर गई थी सीढ़ियों से और बेहोश हो गई थी। आप रिलैक्स करें। एक्सक्यूज मी, ये मीरब बीबी के साथ आप हैं? मुर्तसिम खान साहिब, हम आपको जानते हैं और आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं, लेकिन यहाँ मामला मैरिज एब्यूज का है। यार बेचारा मुर्तसिम। तो प्लीज हमारे साथ ताउन करें। इनको भी संभाल लेगा। हाँ लेकिन हस्बैंड पे सबसे पहले शक तो आएगा ही। डोमेस्टिक वायलेंस कुछ हो सकता है। भाई मुझे नहीं पता। जितना पता है उतना बताओ, क्या हुआ था? मुझे मीरब के गिरने की आवाज आई। जब मैं वहां गई तो वो वहां हया भी थी। आज हया खत्म। लेकिन शॉल वापस आ चुका है। हाँ वो तो है। मैं वापस आऊंगी। मैं मुर्तसिम को नहीं छोड़ूंगी। वीना क्यों? बख्तू, जी बीबी जी। पहले फीना को इसके घर उतारिए। ये वेली नहीं जाएगी, मैं इसको काम से निकाल रही। जो हुकुम बीबी जी। अब उसकी क्या गलती है? हया को तो धोखा दिया, बता दिया। लेकिन अच्छा काम किया वीना ने ऑब्वियसली, लेकिन हया को तो बुरा लगेगा ही। ये सब हया ने किया। उस नीच लड़की के लिए मैंने क्या नहीं किया। तुम में और उसमें कभी कोई फर्क नहीं रखा कि मैं मीरब की और उसके बच्चे की हिफाजत नहीं कर सकी। हया ने किया ये सब। हाँ, हया ने सीढ़ियों पर तेल गिराया ताकि मीरब गिर जाए और हमारे बच्चे को नुकसान हो जाए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मीरब को कुछ नहीं होगा। मीरब को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ मेरी जान, मीरब को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या प्यार है। मेरे वारिस को भी कुछ नहीं होगा। नाउ शी इज ऑल राइट। चलो ठीक है। उन्हें सिर्फ अंदरूनी चोट आई थी, हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मीरब तो ठीक है, और उसका बच्चा? नहीं तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी। नहीं, वो माशाल्लाह उम्मीद से है। तो मैं जानना चाह रही थी। देखिए वो प्रेग्नेंट नहीं थी। हमने उनका हर तरह से टेस्ट करवाया था। ये देखिए प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। थैंक यू डॉक्टर। मुर्तसिम अभी कैसे हैंडल करेगा ये? ये डॉक्टर क्या कह रही है? मुर्तसिम, ये मुर्तसिम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम। मुर्तसिम, मुझे मीरब प्रेग्नेंट नहीं थी। क्या मीरब? इसके लिए बातों को छुपाना नहीं चाहिए कभी। वही तो बात है ना। आई नो कि माँ बेगम ने खुद एज्यूम कर लिया था, लेकिन फिर बाद में जब मुर्तसिम क्लैरिफाई कर रहा था तब करने देना चाहिए था मीरब को। नहीं है कोई पोता। कोई पोता नहीं है। एक्चुअली हया यहाँ सच बोल रही थी। हाँ ये बात सच बोल रही। नजर ना आए। बुला लेंगे फिर से। होपफुली नॉट। क्या हुआ बेटा?
मैं गांव गया तो हया ने बताया मुझे। हया ने और कुछ नहीं बताया तुम्हें? किसने ये किया? क्या बताया? चलो छोड़ो, रहने दो, क्या फायदा। मीरब मेरी बेटी है, इसके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं होने दी। हाँ यार, किसी ने बताया नहीं। अनवर, मैं तो तुम्हें ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम हैरान हो जाओगे कि मुझे क्या बेटी दी है खुदा ने। ये लो, खुद देख लो, पढ़ लो। यार बता दो ना, नहीं है प्रेग्नेंट। हया ने मीरब को सीढ़ियों से गिराया और इस साजिश के नतीजे में हमें एक और साजिश का पता चला। वो ये कि मीरब ने हमसे झूठ बोला कि वो माँ बनने वाली है। कम ऑन, अभी सिर्फ मुर्तसिम बचा सकता है सिचुएशन से। हया को मैंने इसलिए गांव भेजा कि मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो सच बोल रही थी कि मीरब ने झूठ कहा। अपने बेटे से माफिया मांग रही थी कि मैं उसके बच्चे और उसकी बीवी को नहीं बचा सकी। फिर भी हया ने गलत ही किया ना यार। तो बाद में पता चला कि ये ड्रामा इन दोनों ने मिलकर खेला। इन दोनों ने हमें मिलकर बेवकूफ बनाया। चलो फाइनली किसी एक पर नहीं आया। तुम बताओगे हमें कि ये खेल तुम दोनों ने क्यों खेला हमारे साथ? यार बेचारा मुर्तसिम हर जगह से फंस जाता। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, क्यों बोला इतना बड़ा झूठ? ऐसा कुछ साजिश भी नहीं था। मीरब ने कोई झूठ नहीं बोला, डिफरेंट। माँ ने गलत समझा जैसा। क्या कहा तुमने कि माँ बेगम ने गलत समझ लिया? माँ मीरब की तबीयत खराब हुई और आपको लगा कि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बताने भी चाह रही थी ना तो मुझे। वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इसे कहा था ये ढोंग रचाने के लिए। क्या मीरब ने एक दफा भी आपको अपने मुंह से कहा? तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने इससे कहा ये ढोंग रचाने के लिए? माँ, कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों को अपनी खुशफहमी समझने लगता है। हाँ, वो भी है। सच का। तस्लीम खान, तुम दूसरे लफ्जों में अपनी माँ को झूठा कह रहे हो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि गलतफहमी हुई है आपको। अच्छा, वो तो है। तो मुझे गलत फहमी हुई थी, ये तो बता सकती थी। ये क्यों नहीं बोली? उस दिन बताना ट्राई कर रही थी। जी, बस एक यही गलती है हमारी। बाद में मीरब बताने आपकी का खुशी मौका नहीं छीनना चाहती थी। अब खुश थी माँ, तो बस चुप रही। क्या हैंडल करता है यार। अच्छा बेटा, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। तुम सच्चे, हम झूठे, तुम दोनों ठीक, हम सब गलत, बस यही है। अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने झूठ बोलकर। गलत क्या है तो इसमें? गलती छोटी सी थी, वो भी मीरब की थी। मुर्तसिम ने तो कुछ किया नहीं था। उसे कोई बताने ही नहीं दे रहा था ये हाँ, चीज। मेन गलती तो ऑब्वियसली माँ बेगम की है। उसने कितना ट्राई किया, बट सबको पता चला तो उसने फिर बता क्योंकि दिया। ऑलरेडी बहुत बड़ा इवेंट बना दिया था, मिठाई बांटने हाँ, लगे। फिर तो क्या कर सकती हो? ऐसा क्या हो गया है? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? हाँ बिल्कुल पागल। मुझे लगा था इससे शांति मिलेगा थोड़ा। हमारी हंसी नहीं रुक रही। अरे यही तो सबसे बड़ा जोक है, साल का सबसे बड़ा मजाक। बेगम बहुत दुखी हैं और घर में भी सब अफसरदा हैं। और मुर्तसिम का बताओ? भाई को सब पता था, मीरब का साथ दे रहे थे वो। अभी भी चलो हंसी आ अच्छा रही। है। बहुत अच्छी लग रही है ना, एक ड्रेस में सूट कर रहा है। मीरब को तुमने धक्का देके गिरा दिया। लो, तुम्हें और माँ बेगम को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरी वजह से तो सच्चाई सामने आई है। सब बहुत खुश थे। देखो मरियम, जिंदगी भर के रोने से अच्छा है बंदा एक ही दफा रो ले। अब मैं भी वापस आती हूँ घर। तुम अपनी मर्जी से गई थी, जो अपनी मर्जी से आओगी। वही तो। जब तक माँ बेगम का हुक्म नहीं होता तुम शहर का मुंह नहीं देख सकती। माँ बेगम का हुक्म कब होगा? माँ से मैं बात। क्या बंदी है यार। खेल है खेल। कितना डिसरेस्पेक्टफुल था वो, कट कर देना। कैसा दिया मीरा बीबी? दूर रह के भी हमें आराम से रहने नहीं देती। हर एपिसोड में दिल जीतना जरूरी है क्या? शॉल भी आ गई है। मीरब देखो, ऐसे ख्याल रखा जाता है। मैं गिल्टी हूँ। अरे गिल्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो है। मैं शर्मिंदा अपनी माँ के सामने। तुम बहू कर सकती हो, मैं बेटा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी उनसे जाके माफी मांग लेती हूँ। This is so cute actually. तुमसे खफा नहीं है वो,
मुझसे खफा है तो माफी भी वही मांगी जिसने दिल दुखाया है। एक्चुअली दोनों जाके माफी मांग ले तो बेहतर होगा। अब तो मीरब को पक्का प्यार होना ही है। कैसे नहीं होगा? हो गया ऑलरेडी, लेकिन अब तो और ज्यादा हो जाना चाहिए। मुझे लगता है मीरब को प्यार तो है, बस रियलाइजेशन नहीं है कि वो प्यार करती है। माँ साहब जाग रही? जी खान, बताइए मैं आया हूँ। माँ बेगम ने मना किया है। उनसे कहिए मैं आया हूँ, जाइए। उन्होंने खास तौर पे आपके लिए मना किया है। अभी खुद ही जाएगा। हाँ आपकी अपनी माँ गुस्सा रहती है तो बहुत बुरा लगता। माँ हाजरा, ये सब कपड़े उठा के किसी गरीबों में बांट दो, घर ले जाओ या कहीं फेंक दो जाके। रहने दें, आप जाइए। इससे खराब फीलिंग पूरे लाइफ में कभी नहीं होता जब आपकी माँ नाराज रहती है। माफ करते माँ साहब। मीरब ने झूठ बोला और तुमने उसका साथ दिया। कैसे समझाए? जी ये सच है, हमने झूठ बोला, ये सच है, लेकिन मीरब की नीयत आपको तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी। वो तो है। उसने सिर्फ झूठ बोला मगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। माँ साहब मेरी इतनी जरूरत, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं चुप रहा। क्या घोल कर पिलाया है तुम्हें मीरब ने? अरे बाप ने और मैंने तो तुम्हें कभी धोखा देना नहीं सिखाया, न झूठ बोलना सिखाया है। जी माँ साहब, बाबा साहब ने आपने हमेशा यही कहा कि सच का साथ दो, लेकिन आप लोगों ने ये भी तो सिखाया कि रिश्तों को जोड़े रखना है हमेशा। तो झूठ भी ऐसे कच्चे रिश्तों को जोड़ना जिनके साथ इतनी शर्तें लगी हों। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, अगर मीरब तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं देती तो छोड़ दो उसे। ये नहीं होने वाला कभी। नहीं माँ साहब, चाह के भी नहीं छोड़ सकता उसको। वो एक शर्त तो क्या 100 शर्तें और भी लगा दे तब भी नहीं छोड़ सकता। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? यस। यकीन करें जानबूझकर नहीं की, खुद ब खुद होती चली गई और मैं खुद को रोक नहीं पाया। ग्रेट है यार, ग्रेट है। इमोशनल कर देता है बंदा। वो जानती है क्या उसे कदर है तुम्हारी मोहब्बत की? हो जाएगी उसे कदर, हो जाएगी। उसे पता चलेगा जब उसे एहसास होगा। लेकिन माँ साहब, इस खानदान का मान अगर मेरे सर पे है तो वो सिर्फ आपकी बदौलत है, और जब आप मुझसे नाराज होती हैं तो बिखर जाता हूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। कम ऑन, माफ कर दो। अगर तुम मीरब की मोहब्बत से इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। हाँ वो तो सच में, कौन सी माँ अपने बच्चों से नाराज रहेगी? ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। हाँ, वो तो है। जैसा नहीं हुआ आज के बाद। मुझे बाद में याद रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। हाँ वो तो है। माँ मीरब से जी बहुत ही रियलिस्टिक लगा। माँ, आप हया को क्यों नहीं बुलवा लेती? हया ने मीरब को सीढ़ियों से गिराया था, उसको उसके किए की सजा मिल रही है। अभी रहने दो उसे गांव में। माँ, अपनी सजा काट चुकी है वो, काफी दिन भी हो गए। अब तो मीरब की चोट भी भरने वाली है, आप प्लीज उसे बुलवा लीजिए। जाके मिलाओ उससे। मैं गई तो हया मेरे साथ ही आएगी। तो फिर रहने दो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। माँ, कब तक रहेगी वो वहाँ पे? जब तक उसके अंदर हसद का मादा है, जब तक वो अपनी इस्लाह न कर ले, वहीं रहेगी वो। आप उसे मौका तो दे के देखिए, बुला के। मौका देने लायक तो नहीं मौका हो। दे रही हूँ ना उसे गांव में रहकर अपनी इस्लाह करने का। माँ, क्या माँ लगा रखी है तुमने? हर वक्त की रट। हया को बुला ले, माफ कर दे उसे। क्या हो गया तुम्हें? माँ, मेरी कोई बहन तो नहीं थी। आपने ही हया का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा यही तुम्हारी बहन है। वो जैसी भी है, मुझे, आपको, मुर्तसिम भाई को, इस खानदान को अपना समझती है। हाँ, अपनी जगह बनाने के लिए अगर वो कुछ कर जाती है तो क्या हुआ? मरियम सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। माँ, आपने पाला है उसे। ठीक कह रही हो, उसे मैंने पाला है। मीरब कोई गलती करे तो उसका इल्जाम मुझ पर नहीं आता, मेरी तरबियत पे नहीं आता। लेकिन हया कुछ भी गलत करेगी तो मेरी तरबियत पे हर्फ आएगा, और
और ये बात मुझे बहुत दुखी करती है। किसका फोन है? जानती हूँ, आया? फोन कर करके उसने तुम्हारा दिमाग घुमा रखा है। उसे बता दो कि जब तक माँ बेगम इजाजत नहीं देंगी वो नहीं आ सकती इस घर में। हाँ हया, माँ बेगम का हुक्म होगा तो तुम्हें वापस बुला लिया जाए। मुझे बार बार फोन मत कर। एटलीस्ट कुछ मंथ्स तक तो उधर ही रहना था। हाँ, वाह, बहुत अच्छी लग रही है ना। वाइट बहुत सूट करता है, वाइट और रेड मीरब पर। कहाँ की तैयारी है? कराची। अभी रेस्ट करना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो रेस्ट की जरूरत नहीं है। वैसे ठीक हूँ, जा सकती हूँ। मुर्तसिम भी आने वाला था ना? आप ही बाहर ले जाइए। अकेली जा रही है अभी? घर छोड़ के जा रही है? हाँ, घर छोड़कर जा रही हूँ, मजाक कर रही है होपफुली। लेकिन तुम्हारे साथ। अच्छा हाँ, लेके जा रहे हैं। मेरे साथ? अगर मुझे नहीं ले जा सकते तो बता दो, मैं खुद चली जाऊँ। नहीं, मैं ले जाता हूँ। डर गए ऑब्वियसली। कि कहीं मैं अकेली चली गई तो क्या पता वापस ही ना हो। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है अभी भी? अगर ये डर भी है तो कितना प्यारा डर है। खींच लिया फिर से। तो मुझे खुश होना चाहिए। तुम्हें मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। पलट दिया। पूरा पासा ही पलट दिया। चलो। मीरब का एटीट्यूड मुर्तसिम के सामने ज्यादा टिकता नहीं है। ये सफेद वाली आगे करो। दोनों मैच कर रहा है लेकिन। हाँ, पीछे आगे रखो। समा, चलते हैं, आ जाएंगे 1-2 रोज में। जा रहे हो? चलो, अच्छा है। ले जाओ इसे, बच्चा खोया इसने अपना। ओए टॉन्ट। माहौल बदलेगा तो दिल भी बहल जाएगा। हमारा क्या है, हम तो इसी माहौल में अपना गम गलत कर लेंगे। माँ। क्या माँ? अरे भाई, औलाद का गम लगा इसे। अनिल और वकास को भी मैंने यही बताया है। मैंने नहीं बताया कि मीरब ने झूठ बोला है। कॉम्प्लिकेशंस। तुम भी यही कहना कि सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। घर की बात बाहर तो नहीं उछाल सकते, चाहे बहू का मैका ही क्यों ना हो। खुदा हाफिज। चल। खैर से जाओ, खैर से आओ। झूठी कहेंगी। ओह। आई जस्ट होप कि मीरब थोड़ा बेटर ट्रीट करे मुर्तसिम को। खैरियत से जाओ। अनवर कितने हैंडसम लग रहा। मेरा बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने हम सब से नाराजगी खत्म कर ली। एक अच्छा कदम। आपको ये किसने कहा है? आप सब लोगों ने जो मिलके मेरे साथ किया है वो इतने आराम से माफ नहीं किया जा सकता। तो फिर वहां क्यों जा रही हो? वैसे ही। ऐसे ही यहाँ रोहेल। क्या रोहेल से मिलने? चले, अगर मैं रोहेल से मिलने भी जा रही हूँ, क्या आप मुझे रोक सकते हैं? मेरे हम सब की नाराजगी में कहीं दूर नहीं निकल जाना बेटा। डर लगता है मुझे भी। डर लगता है कि कहीं तुम पछतावे की नजर ना हो जाओ और रोहेल मौत की। आप रोहेल को मार देंगे क्या? मैं नहीं। मुर्तसिम। ये बात अभी सिर्फ मुझे और वकास को पता है। अगर ये बात मुर्तसिम को पता चली ना कि तुम रोहेल से मिली थी या खुदा जाने अब मिलने जा रही हो, तो शायद वो तुम्हें कुछ ना कहे, लेकिन रोहेल को मार देगा। क्या मैं इसे धमकी समझूं? बस बता रहे हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कर गुजरने वालों में से हूं। सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी औलाद हो, मेरी बेटी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम पर ऐसा कोई इल्जाम लग जाए तुम्हारे लिए अजाब बन जाए, इसलिए खबरदार कर रहा हूं। जो भी करने लगो
सोच समझ के करना, क्योंकि इसका पहला नुकसान तुम्हें ही पहुंचेगा और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। यार सीरियसली बहुत छोटा एपिसोड था ये। हाँ ना, क्या एंडिंग होती है यार इसकी, कुछ अच्छे के साथ। लेकिन एक अच्छी बात है, अभी नेक्स्ट हाँ, एपिसोड वो तो इमीडिएटली है। हम लोग देखने वाले हैं। आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। आप लोग ने तो देख लिया होगा, आई एम सेइंग कि रिएक्शन के लिए एक दिन का वेट वो करना तो है, पड़ेगा। लेकिन क्या एपिसोड था। अच्छा था, स्टार्ट बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा टेंशन था, लेकिन मुझे जो खुशी मिला, और स्टार्टिंग में आप देखोगे पूरे एपिसोड के फर्स्ट हाफ में मैं स्माइल कर रहा था। हया को जो पनिशमेंट मिला, आई नो भाभी है, लेकिन फिर भी ऐसा जो अंदर से सुकून मिल रहा था ना, मैं पूरा एंजॉय कर रहा था, दिल से खुशी नहीं, मिलती। लेकिन मैं खुश तब हो रहा था कि मुझे लगा टिकट इंडिया की आने वाली है, लेकिन ये तो गाँव के टिकट निकली। और एक और एक्सेप्शनल सीन, मैंने सीन के टाइम में भी बोला, अभी भी कहना चाहता हूँ, जो माँ बेगम, हाँ मुर्तसिम जब माँ बेगम से माफ़ी मांगने गया, वो एक मदर और बेटा बोलने वाला था, बेटा या बेटी जो भी हो, आपकी माँ जब नाराज़ होती है आपसे एंड इतना गिल्टी फील होता है, सामने जाके माफ़ी मांगने में भी बहुत वियर्ड फील होता है। वो तो है। जाने दो, माफ़ कर दो ना, वैसा टाइप का वो डेस्परेशन जो दिख रहा था, माफ़ कर दो बस, वो मुझे बहुत अच्छे से फील हो रहा था। एंड आई रियली लाइक दैट सीन, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। आई कुड फील ऑल द इमोशंस, माँ बेगम की तरफ से भी और मुर्तसिम की तरफ और से ये भी। रियल में भी होता है ना। हाँ होता ही है। जब आप कुछ गलती करते हो और फिर माँ के पास जाते हो माफ़ी मांगने, तो यार वो कुछ चाहे कुछ भी कह ले कि नहीं करूँगी माफ़, लेकिन आप थोड़ा इमोशनल हो जाओ, इनोसेंट हो जाओ उनके सामने एकदम अच्छी तरीके से, माफ़ कर ही देती है इवेंचुअली। क्योंकि उनका कनेक्शन हमसे बहुत ही, अभी जिनने मतलब जन्म दिया है, तो उनसे हम मतलब कनेक्शन काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है ना। हया का पनिशमेंट मज़ा आया। फिर हाँ, वो उसके तो मुझे भी मज़ा बाद आया। मुर्तसिम का जो कंसर्न, हाँ, कि वो एक सीन भी बहुत पसंद आया, जिसमें बोलता है कि माँ इसको कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, इवन वो मीरब को अभी कुछ जो होना नहीं कराची चाहिए। जा रहे थे वो लोग, अभी उसमें दिखाया वो सीन भी मुझे अच्छा लगा। फिर वो सूप पिला रहा था, वो वाला, वही बोलने वाला था मैं, सूप पिलाने वाला सीन। मीरब से अगेन थोड़ा इरिटेशन होता है, वो अभी भी थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ, वो तो मुर्तसिम दिखा को रही ना दिखाए। देखो, मैं हमेशा जस्टिफाई करता हूँ कि मुर्तसिम के फैमिली के तरफ या इवन अनवर के तरफ जो एटीट्यूड है, वकास के तरफ जो एटीट्यूड है, सब कुछ मुझे जस्टिफाइड लगता है कुछ हद तक, क्योंकि जो भी मजबूरी में उन्होंने किया है, लेकिन मीरब का लाइफ तो रुइन किया, स्टार्टिंग में ख़राब किया जो वो करना चाहती थी। अभी भी उसका एजुकेशन पूरी तरह से ब्रेक पे है। आई होप कि आगे जाके मुर्तसिम सपोर्ट करे एंड उसका जो लॉ का करियर है वो करेगा। हाँ, आई होप सो। बट उसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हुआ। आपको भी अगर अचानक से कोई ज़बरदस्ती उठा के आपके लाइफ को अभी हम लोग को सोच लो कि किधर और ही भेज दिया, अभी से यूट्यूब बंद कर दो, तो हमें भी नाराज़गी रहेगी उस पर्सन से, ऑब्वियसली। तो आई गेट इट, मीरब का नाराज़गी। लेकिन मुर्तसिम ने जैसे सपोर्ट किया, जितना प्यार उसके, देखो वो सूप मतलब कितना उसकी प्यार, गलती को भी खुद की गलती मान लेता है वो। हाँ, तो इतने प्यार से वो सूप पिला रहा था, उसके बाद भी वो थोड़ा सा एक वो ईगो और थोड़ा एटीट्यूड जो दिखता है वो मुझे थोड़ा चुभता है। आई फील कि वो जस्टिफाइड नहीं है। एंड ये भी चीज़ है, मुझे भी वो एक चीज़ से मीरब के काफ़ी मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट या फिर इरिटेटिंग लगता है कि जब इतना सब कुछ होने के बाद भी थोड़े देर बाद या फिर दूसरे दिन समझो, वो एकदम एटीट्यूड वाला बिहेव करती है। मतलब उसका कहना है कि चाहे तुम कितना भी अच्छा बिहेव कर लो, मैं तुम्हें फिर भी अपने पैरों के नीचे रखूंगी। तो ये चीज़ गलत होती है। मतलब थोड़ा प्लेफुल उनका जो चलता है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और कमेंट भी था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था जो हमसे काफ़ी अलग, और मैक्सिमम लोग जो मीरब से नाराज़ भी फील कर रहा है उससे थोड़ा अलग, कि ये था कि जो रोहेल है वो उसके पुराने लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, कि उसका पहले का दोस्त है, जब उसका लाइफ बहुत अच्छे पॉइंट पे था, वो बहुत खुश थी, तो रोहेल उसे वो मेमोरीज याद दिलाता है जो उसका लाइफ जब सब कुछ सही चल रहा था। और मुर्तसिम को देख के, इवन तो मुर्तसिम की गलती नहीं है, आप कभी कभी हाँ आपको कभी कभी लगता है ना कि मेरा लाइफ पहले ऐसे था लेकिन मुर्तसिम की शादी के बाद ऐसा हो गया, तो कुछ हद तक ये एक ये रहता है कि रोहेल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है और मुर्तसिम, आई डोंट कम्प्लीटली एग्री विद इट, लेकिन आई सी द पॉइंट कि वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड मीरब शायद उसी तरीके से देखती भी है जिसकी वजह से उसका एक्शन ऐसा है। नहीं तो
ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए जो मुर्तसिम कर रहा है उसके लिए। वो तो करना ही चाहिए। इतना सारे जो व्यूअर्स है वो कर रहे हैं, तो मीरब को करने में क्या प्रॉब्लम है? हम लड़के हैं यार, हमें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम लोग मुर्तसिम को देख के मेरा तो ऐसा नहीं है। मुझे कुछ नहीं, मैं बिंदास बोलूंगा कि अगर मैं लड़की होता तो मुर्तसिम पे पूरा लट्टू Obviously रहता। यार, वो तो इतना रहता ही है। एक तो हैंडसम है, ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त है, प्लस कितना केयरिंग है वो तो और है। बोलने का तरीका सब कुछ देख के, और कितना वो तो- रेस्पॉन्सिबिलिटी वो तो लेता हर है। लड़की को लगता है। मतलब जैसे हम लोग ने ये वीडियो देखा था, इंटरव्यू, उसमें भी काफी लड़कियां बता रही थी। मतलब और अभी तो और भी ज्यादा वो टाइम पे तो इतने एपिसोड्स भी नहीं आए हाँ, थे। तब तो 4-5 एपिसोड्स आए थे। अब लेकिन अब तो और भी ज्यादा उसका ये हो गया कि मुर्तजिम मतलब इसको तो कोई पूछता भी नहीं होगा। मतलब मीरब को कोई ऐसा बात है यार, ऐसे नहीं होगा। यमुना जैदी इतनी बड़ी स्टार है। नहीं मतलब यमुना जैदी की बात नहीं, जो कैरेक्टर है मीरब वाला उसकी बात कर हाँ, रहा हूं। मतलब मीरब से इतने लोग खुश नहीं होंगे नहीं है, शायद। क्योंकि ज्यादातर मतलब लड़कियां जो है, अभी इसमें क्या हो रहा है, मुर्तजिम है, वो सबके दिल जीत रहा है, वो बार बार दिल जीत रहा है। मतलब तो लड़कियां ज्यादा इंप्रेस होती है। तो कैसा होता है ना कि जो मीरब है कैरेक्टर, उस पर किसका ध्यान नहीं जा रहा है ज्यादा। मतलब राइट, इसमें अभी तक ज्यादा शाइन करने के लिए मुर्तसिम को ही मिला है। वही तो लेट्स सी, हम लोग बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं ये रिव्यू को, जबकि ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग इमीडिएटली देखने वाला है, तो कांट वेट। आप लोग को वेट करना पड़ेगा, हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।